नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। थराली गांव के ऊपर बादल फटने की खबर है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना भयावह यह मंजर देखने को मिल रहा है। बादल फटने से भारी जल भराव की स्थिति भी हुई है। थराली मार्केट और गांव चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बताते हुए चले, आपदा प्रबंधन की टीम सक्रिय है, मौके पर मौजूद है और लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुटी हुई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के थराली गांव की तस्वीरें जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से अचानक ही बादल फटने से भारी जल भराव हुआ, जिसने पूरे थराली मार्केट और गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके और स्थिति पर काबू पाया जा सके। आप इन तस्वीरों को और इन आवाजों को सुनकर के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण रहा है। एक बार आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। अरे बह गया, ये मेरी माँ। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो है वो लगातार मदद की पुकार लगा रहे हैं प्रशासन से और अपने लिए जीवन की सुरक्षा जो है यहाँ पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तरकाशी में ये घटना कितना भीषण है। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, ये हादसा कितना भीषण है वो तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रही है। मंजर कितना खतरनाक है, वहां के लोगों की क्या स्थिति होगी, ये साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्या किसी के हताहत होने की खबर है? देखिए प्रियंका, अभी तक हताहत होने की कोई यहाँ पर सूचना नहीं आ पाई है कि आपदा राहत और बचाव कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है और इस समय सेना के साथ साथ SDRF, NDRF और जो तमाम स्थानीय पुलिस बल है वो वहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं और राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। अभी तक कोई आंकड़ा निकल करके बाहर नहीं आया है। उत्तरकाशी के जो सीएम है प्रशांत आर्य, उनका कहना है कि अभी तक कोई इस तरह की सूचना उपलब्ध उनके पास नहीं हो पाई है। हालांकि ये बेहद भयावह और आप समझ सकती हैं कि किस तरह से लोग चिल्ला रहे थे। जानकारी जिस पर उन्होंने मौके पर देखा कि अचानक से कितना तेज पानी का बहाव उनकी तरफ आता हुआ नजर आया। उसके बाद वो लोग जो है उस वक्त कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। इस तरह का हाथ वहां पर नजर आ रहा है। चीख पुकार काफी मची और चूंकि बादल अचानक फटता है, अचानक जो गंगा का उफान देखने को मिला और धराली जो गांव है वहां पर जो बाजार है वो पूरा का पूरा क्षेत्र इस समय नुकसान वहां पर हुआ है। इतना जरूर है कि जो आंकड़ा आपके सामने आएगा प्रियंका, वो डराने और चौंकाने वाला रहेगा, बेहद दुखद रहेगा। क्योंकि जिस तरह से मकानों के ऊपर पानी आया है, जिस तरह से अचानक जल स्तर इतना तेजी के साथ बढ़ करके आया है और लोग के जो लोग हैं वो चिल्ला रहे थे, तो जाहिर है कि एक बड़ी घटना का ये अंदेशा नजर आ रहा है। अब प्रशासन की ओर से देखा जाए कितने लोग उस घटना में घायल हुए हैं, कितने लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, कितने लोगों का इलाज किया जा रहा है, कितने मकान में मलबा इकट्ठा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं ऐसे जगहों पर होती हैं तो जाहिर है कि एक ऐसा आंकड़ा, चौंकाने वाला आंकड़ा जरूर देखने को मिलता है। भगवान करें कि सभी लोग सुरक्षित रहें। सभी के परिवार इस बात को लेकर के दुआ कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड से ये तस्वीरें पहुंची हैं तो सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई हताहत न हो, सभी लोग सुरक्षित रहें। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय चूंकि आंध्र प्रदेश में है और वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं,
मुख्यमंत्री धामी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दुख व्यक्त किया है और ये कहा है कि चूंकि राहत और बचाव कार्य में चल रहा है और वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें और किसी को कोई नुकसान न हो। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री धामी भी लगातार संपर्क में हैं और इस पूरे स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है। और इस समय उत्तराखंड पुलिस ने भी जो अपडेट दी है और यही कहा है कि उत्तरकाशी का जो हरसिल क्षेत्र है वहां पर गंगा का जलस्तर जो है वो बढ़ा है और धराती गांव जो है वहां पर नुकसान की घटना हुई है, लेकिन अभी तक वहां पर भी उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की टोटल संख्या की कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि चूंकि पूरी घटना पर निगरानी की जा रही है और पुलिस के जवान जो हैं और तमाम लोग हैं वहां मौके पर हैं, राहत कार्य में जुटे हुए हैं और वो बच्चों को और मवेशियों को वहां से दूर जाने के लिए उन्होंने कहा है बच्चों को और परिजनों को कि अपने अपने मवेशियों को भी वो लेकर के चले जाएं, यहाँ आसपास के क्षेत्र में न रहें, क्योंकि एक घटना हुई है, दोबारा इस तरह की घटना उस क्षेत्र में होने की संभावना ज्यादा है। इस तरह की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं होती हैं ये अपने पीछे दर्द छोड़ करके जाती हैं, बहुत सारे लोगों के छोड़ करके जाती हैं इस तरह की घटनाएं। लोग किन अरमानों के साथ अपने घर बनाते हैं, अपना रोजगार स्थापित करते हैं, अपना जीवन यापन, और ऐसे में एक पल में सब कुछ स्वाहा हो जाता है सब कुछ, तो ये बेहद दुखद है और प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई हताहत ना हो। अगर जो घायल हैं उनका भी समुचित इलाज हो जाए, समय पर वो भी ठीक हो जाए और तब जो जीवन है जैसे पहले चल रहा था उसी तरह से ये जीवन चले। बिल्कुल अजय जी, और जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि अभी तक कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब ये स्पष्ट होगा तो वाकई में बेहद ही चिंताजनक आंकड़ा रहेगा और सभी को बहुत ही दुख पहुंचाने वाला रहेगा। यहाँ पर जिस तरह से हमें तस्वीरें देख रहे हैं, हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि मौसम विभाग पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहा है कि कहां पर बादल फटने वाला है, कहां पर आकाशीय बिजली गिर सकती है, कहां पर मौसम ज्यादा बिगड़ सकता है। क्या इस क्षेत्र को लेकर भी मौसम विभाग ने पहले कोई अलर्ट जारी किया था? देखिए, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और कहीं कहीं पर बादल फटने और बिजली चमकने की घटनाएं जो है वो उसका आशंका मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था, चेतावनी जारी की गई थी और सभी से बार बार यही अपील की ओर से किया जा रहा है कि सभी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के गंभीर नजर आए। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत सभी जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया। कल यानी कि एक दिन पहले मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो के जरिए बातचीत की, उनसे उनके क्षेत्र का जायजा लिया और उनको कई दिशा निर्देश भी दिए। और आज ये दोपहर 1:45 बजे की ये घटना है और उसके बाद ये घटना घट जाती है। इस तरह से बादल फटने की घटना सामने आती है और तस्वीरें जो है अपने आप में सब कुछ बेहद ही चौंकाने वाली है। बिल्कुल अजय जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पर नजर बनाए रखिएगा, हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़ेंगे और तमाम अपडेट भी लेंगे। चलिए अगली अहम खबर की ओर रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां पर स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के बीच में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई है। इस दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग, व्यापार, रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। यह मुलाकात भारत फिलीपींस के संबंधों और मजबूती देने की दिशा में एक बेहद ही अहम कदम भी माना जा रहा है।
चलिए रुक करेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत फिलीपींस द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि दोनों देशों के संबंध अब रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे हमारे संबंधों को नई गति और गहराई मिलेगी। साथ ही रक्षा के साथ ही सुरक्षा क्षेत्र में भी सहयोग और मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति जूनियर ने पहलगाम में हुए दुखद हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अपनी एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इस सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। चलिए अब रुक करेंगे एक और अहम खबर की ओर। दिल्ली में हुए एनडीए संसदीय दल की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता पर एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जानकारी देते हुए कहा है कि ये दोनों ऑपरेशन भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अहम है और सरकार हर कदम पर सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। रिजिजू ने कहा कि हमारी सेना का साहस, समर्पण और पराक्रम देश के लिए गर्व का विषय है और हम हमेशा उनके साथ हैं। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन सिंदूर का सक्सेसफुल हमारा मिलिट्री एक्शन के बाद फिर ऑपरेशन महादेव का जो सक्सेस है उसको लेकर के एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी ने रेजोल्यूशन पास किया और भारत के सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को हमने श्रद्धांजलि दिया, अभिनंदन किया और सराहना करते हुए देश के ओर से हम हमेशा सेना के साथ खड़ा रहेंगे। रेजोल्यूशन पास किया, आप सबको इसका कॉपी मिल जाएगा। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में एक दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलाने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पूरे शहर के घरों, कार्यालयों और सार्वजनिक इलाकों को स्वच्छ बनाए रखने का सख्त आदेश दे दिया है। इस अभियान का असर जोन स्तर पर साफ दिखाई देने लग गया है। सिविल लाइन जोन में भी सफाई को लेकर तेजी से काम हो रहा है और वहां की स्थिति में पहले से काफी सुधार देखा जा रहा है। सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने इलाके की सफाई व्यवस्था और आगे की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। दिल्ली में कूड़े से आज़ादी को लेकर एक अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में पूरी दिल्ली में कूड़े से आज़ादी को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले आदेश दे दिया कि घर से लेकर कार्यालय से लेकर सभी चीज़ स्वच्छ हो, यानी पूरी दिल्ली को स्वच्छ करने का काम जारी है। ऐसे में सिविल लाइन जोन के अंतर्गत कितनी चीज़ें साफ की जा रही है, कूड़े से मुक्ति को लेकर एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इस पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी। सर, बहुत बड़ा अभियान है, आपके क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, क्या कहेंगे? क्योंकि आपके क्षेत्र में काफ़ी चीज़ें बदली सी नज़र आती है, तो क्या आप किस किस चीज़ों पर अभी काम कर रहे हैं?
देखिए ये साधारण विषय नहीं है, लेकिन बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जब एक अभियान की तरीके से काम किया जाता है तो उसमें चाहे जनप्रतिनिधि हों, ऑफिसर हों, अधिकारी, कर्मचारी, क्षेत्र की जनता, आरडब्ल्यू, समाज सेवी, सभी लोग उसमें लगते हैं। और इसका मकसद भी यही होता है कि हम सब मिल करके एक ऐसा अभियान छेड़ें कि अपने, और क्यों उसमें कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि आप अपने घर से शुरू करें। पहला दिन अपने घर का, अगला दिन अपने कार्यालय का, और ऑफिस, फिर पड़ोस, और इस तरह से करते जाएंगे तो जब हम घर से सफाई करते हुए जाएंगे तो फिर एक जगह कहीं कैलकुलेशन होगा और वहां से उसको हटाएंगे तो एक दिल्ली साफ होगी। घर से कहने का मतलब है कि हम सब लोग अपने अपने घरों की स्वच्छता करें, अपने अपने घर से सफाई करें। तो ये एक बड़ा अभियान है और मुझे लग रहा है कि इसको सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए और सभी को मिल के करना चाहिए। और हम लोग भी अपने अपने क्षेत्र में भी, और एज ए जोन चेयरमैन के नाते से जोनल स्तर पे भी इसको कर रहे हैं। आज भी हिंदुरा हॉस्पिटल में हमारे दिल्ली के महापौर, हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, हमारे कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, सभी एमएस, सभी अधिकारी, हम सब लोगों ने वहाँ पर जाके स्वच्छता अभियान चलाया। अब कई बार लोगों को लगता है कि जी उन्होंने झाड़ू ले लिया, वहाँ पर झाड़ू मारा, यहाँ कचरा पड़ा है। श्रीमान जी, उस कचड़े को हटाने के लिए ही तो ये चलाया जा रहा है। इसका मतलब उनको ये समझ या तो नहीं है कि हर जगह महापौर ही जाके साफ तो नहीं करेंगे, हर जगह मुख्यमंत्री तो नहीं करेंगे। जब मुख्यमंत्री स्वयं सफाई कर रही हैं, प्रधानमंत्री ने खुद सफाई की है, वहाँ के मेयर सफाई कर रहे हैं, चेयरमैन सफाई कर रहे हैं, तो आप लिखो मत, आप भी लग जाओ और आप भी सफाई अभियान में जुड़ जाओगे तो ये जो ढेर, कूड़ा, ये जो भी गंदगी है ऑटोमेटिक साफ होती चली जाएगी। और जब दिल्ली साफ होगी तो किसी एक की नहीं होगी, हम सब की दिल्ली साफ होगी और उसके लिए हम सबको अभियान के तरीके से लगना चाहिए। नालों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, लगातार शिकायतें आती है। नाला भरता है तो रोडों तक दिक्कत हो जाती है। तो आपने क्या कुछ नालों को चिन्हित किया है? अगर चिन्हित किया है तो कितने नालों पर कार्रवाई की गई है? देखिए ये पिछले काफ़ी सालों से जो बड़े नाले हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी के हों, चाहे फ्लड के हों, और पीछे 1-2 साल से निगम के भी बड़े नाले साफ़ नहीं हो पाए थे। लेकिन मैं पिछले 4-5 महीने से देख रहा हूँ कि रेगुलर बड़े नालों को इस बार साफ किया। बड़े नालों में पानी तेजी से बाहर जा रहा है और यही कारण है कि जो कॉलोनियों में पानी भरने वाला है वो भी तेजी से निकल रहा है, क्योंकि जब बड़े नाले का पानी बाहर जाएगा तो नालियों को पानी बड़े नाले पाएगा तो सफाई दिखाई देगी। लेकिन वो इतना दिन का जो 8-10 साल का गंदगी फैलाई हुई है वो 2-4 महीने में दूरी तो होने वाली नहीं, लेकिन अभियान बन के चलेगा कुछ अभी से लेकर के। और मुझे लग रहा है ये साल जो है ना एक बेहतर पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां हैं। कहीं फ्लड का नाला है तो कहीं पर पीडब्ल्यूडी का है तो कहीं डीडीए का है तो कहीं एमसीडी का है, तो अलग अलग उसमें अलग अलग एजेंसियां हैं। अलग अलग एजेंसी के कारण भी दिक्कत होती है, तो ये अभियान में सभी एजेंसी इकट्ठी होती हैं तो सब मिल के कर रहे हैं। हमने जैसे कि आप देखेंगे कि बुराड़ी का मेन रोड है, नाले के पानी का कोई आउटफॉल है ही नहीं, इधर से पानी घूम के फिर वहीं आ जाता है, वहाँ से घूम के वहीं आ जाता है। वहाँ इतने सालों से प्रतिनिधि, वहाँ विधायक और लोग, सरकारें रहीं, उस नाले को कनेक्ट ही नहीं कहीं किया गया जो इस बरसात में देखने का आया। दूसरी तरफ आप देखेंगे मिंटो रोड में हर साल बरसात में गाड़ियां डूब जाती थी, कई बार कार डूब गई, बसें डूबी हैं, लेकिन इस बार वहां पर पानी नहीं रुक रहा है, बराबर जा रहा है। ऐसे तमाम जगह की देखने में आया होगा। लेकिन अभी भी जब तेज बरसात होती है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है, जहां पर हो रहा है वहीं पर कार्य हो रहा है और जहां कार्य हो जा रहा है वहां पर साफ हो जा रहा है। तो सामने जब तक पिक्चर आ ही रही है और उसको ठीक किया जा रहा है, यही तो सुधार का कारण हो रहा है। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं विशेष रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करूंगा, हमारे महापौर जी का धन्यवाद करूंगा, मेरे अधिकारीगण एमसीडी के बहुत ही मन से, दिल से इस अभियान को लेकर चल रहे हैं। और इसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मार्गदर्शन है वो हम सबको प्रेरणा दे रहा है। और मैं अभियान के तरीके से और सभी को आह्वान भी करता हूँ, आओ हम सब मिल करके दिल्ली को सुंदर बनाएं, सिविल लाइन को सुंदर बनाएं, अपने क्षेत्र को सुंदर बनाएं, तभी हम सब लोग एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। और यही हम सबकी संकल्प भी है और कल्पना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दिल्ली को स्वच्छ बनाने का जो कार्य है वो लगातार जारी है। ट्रिपल इंजन की सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि अपने ऑफिस, अपने घरों को और अपने इलाकों को बिल्कुल साफ रखें, जिससे दिल्ली जो आने वाले टाइम में सुंदर बन जाएगी। क्या 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक काफ़ी कार्य शुभ होंगे? क्या दिल्ली इस दौरान काफ़ी हद तक स्वच्छ होगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ कृष्णा सोनकर, 4TV न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में कूड़े से आज़ादी को लेकर एक अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे
तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने भारत को और लालू यादव ने बिहार को लूटा है, जबकि बिहार और देश की प्रगति केवल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हुई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 40 सालों तक बिहार पर शासन करती रही और लालू यादव ने 15 साल राज किया, लेकिन काम नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही हुआ। तो वहीं श्रीनगर से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश के लिए एक काला दिन है, क्योंकि इसी दिन संसद ने बहुमत का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को खत्म किया था। उन्होंने कहा कि यह कदम संविधान की धज्जियां उड़ाने के बराबर है। महबूबा ने देश के लोगों से अपील की है कि वे जागे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। आपने देखा कि हालात का आपको अंदाजा हो गया कि हम यहाँ 100-150 लोग जमा हो गए हैं और गेट के बाहर हजारों की तादाद में फौज और पुलिस को लगाया गया है। ये खुद ही कहानी बताता है जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं। देखिए, आज का जो दिन है ये न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए काला दिन है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए ये काला दिन है। आज के दिन जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। और वो भी कहाँ उड़ाई गई? पार्लियामेंट के अंदर जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपनी ब्रूट मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके जो हमारे मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर को एक खुसूसी पोजीशन दी थी 370 की सूरत में, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म कर दिया। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शिबू सोरेन ने हमेशा राष्ट्रीय हाशिए पर पड़े लोगों और उन करोड़ों पीड़ितों के लिए काम किया है जिन्हें समाज ने पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, सेवा और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। सर, देश के लिए, देश के अनवरत उस वंचितों के लिए, करोड़ों आवाज के लिए जो वंचित हैं, जो बिल्कुल पीड़ित हैं, जो अभाव में हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, अनवरत है सर। देश के लिए, देश के अनवरत उस वंचितों के लिए, करोड़ों आवाज के लिए जो वंचित है। तो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले की निंदा की और कहा कि इससे जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति और लोगों के अधिकार प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए, जिससे इलाके में तनाव भी देखा गया। और चलिए रुक करेंगे बड़ी और अहम खबर की ओर। राम रहीम से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राम रहीम 40 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर निकला है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रोहतक की सुनारिया जेल से रिहाई हुई है। पुलिस सुरक्षा में सिरसा डेरे के लिए रवाना, 14वीं बार पैरोल पर बाहर निकले हैं। आपको बड़ी जानकारी देते हुए चले, हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम 40 दिन के पैरोल पर बाहर आया है। वो पुलिस सुरक्षा में सुबह सुबह सिरसा के डेरे के लिए रवाना हुआ। ये उसकी 14वीं बार जेल से बाहर आने की पैरोल है। इससे पहले 9 अप्रैल को 21 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर था। राम रहीम की पैरोल अवधि के दौरान उसकी सुरक्षा का खास ध्यान भी रखा जा रहा है। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।